हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। टाइप ऑफ कंपनीज आज के वीडियो में टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, और एक नया कॉन्सेप्ट है वन पर्सन कंपनी क्या होती है। आज के वीडियो में डीपली हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कंपनीज बच्चा लोगों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है बच्चा लोगों, पेड अप कैपिटल जो आपके पास होना चाहिए वो कम से कम 1 लाख होना चाहिए, तब आप एक प्राइवेट कंपनी कहलाते हो। देखिए कंडीशन, 3 कंडीशन है, अच्छे से समझिएगा। रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, दैट सिंपली मीन्स प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन है, अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर वो नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर मतलब सेल और परचेज नहीं कर सकते, वहां पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी जाती है। मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं रिसेंट कंपनीज एक्ट के द्वारा। प्रोहिबिट्स मतलब मना करती है एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि प्राइवेट कंपनी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर रिलीज नहीं कर सकती है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन होता है। दैट सिंपली मींस जनरल पब्लिक से आप शेयर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप हमारे शेयर्स खरीदो और आप हमें पैसा दो। ये प्रोहिबिट है, रिस्ट्रिक्शन है, राइट। क्या रिस्ट्रिक्शन है? एक तो शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते और शेयर्स को इशू नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी कंपनी में, राइट। यह है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है बच्चा लोगों? अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सिंपल सी चीज है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। अब देखिए यहां पर 3 कंडीशन अगेन, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, यहां पर मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में जहां पर प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन थी, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये याद करने में भी आपको इजी होगा, राइट। तीसरा है नॉट प्रोहिबिटेड टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। बस नॉट लगा देना है, मतलब ये जो जनरल पब्लिक को शेयर को सब्सक्राइब करवा सकती है, जनरल पब्लिक शेयर्स खरीद सकता है किसी भी पब्लिक कंपनी के, राइट। तो यहां पर कोई प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सेम 3 पॉइंट उसमें भी प्राइवेट कंपनी में है, मेंबर्स के, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के और सब्सक्राइब के शेयर्स वगैरह को जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। चलिए 1 पर्सन कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। 1 पर्सन कंपनी क्या है? 1 पर्सन कंपनी द एक्ट 2013 इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी द एग्जिस्टिंग लिस्ट। मतलब पहले से जो लिस्ट थी उसमें एक कंपनी का नाम जोड़ा गया 2013 एक्ट में, जिसका नाम था न्यू पर्सन कंपनी। Apart from forming a public or private limited company, the 2013 Act enables the formation of a new entity, one person company, one entity company, या फिर इसको जो एक्चुअल नाम से जाना जाता है वो वन पर्सन कंपनी नाम से जाना जाता है, OPC। एन OPC मीन्स अ कंपनी विथ ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। एक ही मेंबर अगर कंपनी स्टार्ट करना चाहे तो सेक्शन या कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू सेक्शन 3(1) में 2013 एक्ट के थ्रू एक सिंगल मेंबर भी अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है, यस और नो। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चा, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी के क्या फायदे हैं इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद अ पब्लिक कंपनी। सबसे पहला है अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स वेयर एज एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। जो सिंपल सा पॉइंट आपके भी समझ में आ रहा है, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, वहीं पर 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए। सेकेंड पॉइंट है अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है खोलने के लिए कंपनी। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, whereas it is mandatory for public to maintain the index। अच्छा, इंडेक्स को क्या नॉर्मल सी भाषा में
जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनकी डिटेल्स, इनकी इंफॉर्मेशन। इंडेक्स का मतलब ये समझ लो, मेंबर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंडेक्स मतलब मेंबर्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन रखना। यहां पर क्या है, कंपलसरी है। इट इज नॉट कंपलसरी है प्राइवेट के केस में, और कंपलसरी है, मैंडेटरी है पब्लिक के केस में। इंडेक्स ऑफ मेंबर मेंटेन रखना, मेंबर्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखना, राइट। चलिए, फोर्थ पॉइंट है, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ। देखिए यहां पर जितने भी पॉइंट है प्राइवेट कंपनी के फेवर में है, क्योंकि ये पॉइंट्स ही सारे प्राइवेट कंपनी को फेवर कर रहे हैं, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं पब्लिक कंपनी के साथ, राइट। It is not compulsory for a private company to hold a statutory meeting and file a statutory report with the register. ना तो statutory meeting करने की जरूरत है, ना ही statutory report पब्लिश करने की जरूरत है, रजिस्टर को देने की जरूरत है फॉर्मेशन के टाइम पे, where it is essential for a public company, right? पब्लिक कंपनी को स्टेचुरी मीटिंग भी करनी पड़ती है, स्टेचुरी रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ती है रजिस्टर को, वेयर एज प्राइवेट कंपनी को ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। It is not necessary for a private company to issue a prospectus where it is essential for a public company. Prospectus क्या होता है बच्चों, एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब भी कंपनी अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस में वो सारी डिटेल होती है कि हम अपना शेयर को इशू कर रहे हैं, अगर आप हमारा शेयर लेते हैं तो आपको ये फायदा होता है, इतने टाइम पीरियड के लिए हम इशू कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के शेयर्स के बारे में सारी डिटेल होती है, आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल होती है। तो यहां पर क्या है, प्राइवेट कंपनी को इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो कर सकती है, राइट, जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी, ना उनको प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। वेयर एज पब्लिक कंपनी जो कि शेयर इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को, उनको हमेशा शेयर इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस निकालना जरूरी है, राइट। प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट कंपनी सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद ही, मिलने के बाद ही कंपनी स्टार्ट कर सकती है। वेयर इज पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब रजिस्ट्रेशन तो मिलना ही मिलना चाहिए, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जब तक सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है पब्लिक कंपनी को, जब तक पब्लिक कंपनी अपनी जो कंपनी है पब्लिक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती, राइट। प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही ये उन्हें मिलता है वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यस और नो, एम आई मेकिंग सेंस हो रहा है बच्चों, क्लियर? तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी ओवर अ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट वीडियो, फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी स्टेजेस हैं, फॉर्मेशन है या प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन है, कमेंसमेंट है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।